हेलो। आइए आज हम लोग 7 से 13 से 14 से 17 से 19 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। ठीक है, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। और सब तो आसानी से हो जाता है, इसमें थोड़ा सा रहता है, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, उसको याद रखिएगा और इसको अच्छे से सीखते हैं हम लोग। चलिए पहले हम देखते हैं 7 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक 7 से डिवाइड 784 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये संख्या है। अब इसको कैसे मालूम किया जाए कि ये 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कि इसके आगे भी और नंबर दे दिया जाए तो कैसे आप मालूम करेंगे कि ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो ये इकाई का स्थान पे है। ठीक है, ये मैं 7 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 7 के नियम में ये जो है, जो इकाई का स्थान पे है, इसमें करना क्या है, इसको चेक करने के लिए जो 7, ये जो 2 अंक है इसको ऐसे लिख लीजिए 78। ठीक है, और ये जो संख्या है इकाई के स्थान पे, इसका 2 गुना करके इसमें से घटा दीजिए। इसका इकाई का स्थान पे जो संख्या दिया गया है उसका 2 गुना करके इसी में से ये जो 2 अंक बचे इसी में से घटा दीजिए। घटाने के बाद जो संख्या आएगी, यदि वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा तो ये जो संख्या दी गई है 784, ये भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं। ये 78 हुआ और ये 4 दूनी 8 घटाएंगे आ जाएगा 70। और इसको यदि आप 7 से भाग देंगे, 70 को आप 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 7 दाम 70 पूरी तरह कट रहा है ना। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 7 से पूरी तरह कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से पूरी तरह कटेगा। चलिए आइए चेक करके देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, यही कि जो इकाई का स्थान होता है उसका 2 गुना किया जाता है। 2 गुना करके इसमें से घटाया जाता है। इसके जो 2 अंक, इधर जितने भी अंक रहते हैं उसी में से इसका 2 गुना घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो संख्या आती है, यदि वो 7 से पूरी तरह कट रहा है तो ये संख्या भी पूरी तरह 7 से कटेगा। तो आइए हम इसको भी चेक करके देखते हैं। 784 क्या 7 से पूरी तरह कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, ये कैंसिल हुआ। उसके बाद ये 8 उतारेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 8 में 7 घटाएंगे 1, यहाँ 4, 7 दूनी 14। ठीक है, ये आपका पूरी तरह 7 से कट गया। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। समझ में आया ना। जो इकाई का स्थान होता है उस संख्या का दूना करके जो बाकी का अंक जो बचते हैं उसी से घटाया जाता है। तो जो बचता है, यदि वो 7 से पूरी तरह कटता है तो वो जो संख्या होती है, पूरा संख्या जो आता है 7 से कट जाता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 1561 ले लिया जाए, जैसे ये है। अब इसमें करना क्या है कि जो इकाई का स्थान पे इसका दूना करेंगे। चलिए देखते हैं इस इकाई का स्थान में, और जो ये अंक बचते हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे 156, इसी से घटाना रहता है। तो ये 2 इंटू 1 कर देंगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आएगा इसमें घटाना है 156, 2 दूनी 4, अब घटा दीजिए, ये कितना है 154। ठीक है, यदि आप इसको 7 से भी डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यही से दिख रहा है। यदि मान लीजिए बड़ी संख्या है, आपको 7 से डिवाइड करने में टाइम लग रहा है, तो आप क्या काम करिए, फिर ऐसे कर लीजिए जैसे आपने यहाँ किया। इसका एक अंक का डबल करके इस अंक से घटा दीजिए। कहने मतलब ये 15 लिखिए और इसका 2 गुण के 4 कर दीजिए। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 15 में से आप 8 घटा दो कि कितना बचेगा 7, जो कि 7 है, 7 से पूरी तरह कट जाएगा। 7 एकम 7। यहाँ भी आप देख सकते हो, ऐसे भी यदि ये संख्या ज्यादा हो तो आप ऐसे से क्रम से बारी बारी से करके आप देख सकते हो, 2 3 बार 4 बार आप ऐसे घटा सकते हो। ठीक है, बशर्ते यही है जो इकाई का स्थान होगा उसका डबल करके जो बाकी अंक होंगे उसे से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और जो संख्या आती है, यदि वो 7 से पूरी तरह कट जाता है तो ये जो संख्या दी जाती है, जो शुरुआत में आपको संख्या दी जाएगी, वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए ये 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं, भाग करके देखते हैं। जैसे 1561, इसको हम 7 से भाग देते हैं। 7 दूनी 14, और यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1 में से कैंसिल 6, 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना बच रहा है 2, 1 1 कैंसिल हो, ये 7 3 21। देखिए ये संख्या भी आपका
7 से पूरी तरह कट गया। ठीक है, इस तरह से 7 से चेक करना हो तो यही नियम आपको अप्लाई करना होगा। चलिए आइए एक नंबर और लेते हैं, जैसे ले लिया जाए 16 24, जैसे मान लीजिए यह ले लिया 16 24 मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसको चेक करना है क्या ये 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो करना क्या है, जो इकाई के स्थान पे इसी अंक पे ध्यान देना। तो जो बाकी अंक है उसको ऐसे लिख लीजिए, 162 ऐसे लिख लिया। उसके बाद ये 4 का 2 गुना कर देंगे, 4 का 2 गुना कर देंगे। 162 4 दूनी 8, 8 है, इसमें से आप घटा दीजिए। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 1। अब देखिए 154 जो कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसका मतलब है ये जो संख्या है ये भी 7 से 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए इसको चेक करके हम देखते हैं। ये देखिए 154 7 से कट रहा है ना, 154 7 दूनी 14, 5 से 4 घटाएंगे 1, 7 दूनी 14, ये कट जा रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। आइए चेक करके देखते हैं हम इसको। 16 24 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, अब ये 2 ये कैंसिल, ये 2, 7 त्रिक 21, यहाँ 1 यहाँ कैंसिल, यहाँ 4, 7 दूनी 14। देखिए ये संख्या भी पूरी तरह 7 से कट गई, भाग 7 से पूरी तरह विभाजित हो गई, कोई भी शेषफल नहीं आया। अब आइए हम लोग 13 से 13 से गुणा 13 से भाग करने का सीखते हैं। ठीक है, 13 से किसी संख्या को डिवाइड करना हो तो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। अब हम लोग 13 से देखते हैं, 13 से। ठीक है, 13 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब इसमें करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए 156 ले लिया जाए, ये ले लिया। ठीक है, अब इसमें करना क्या, जो ये इकाई वाली स्थान है, ठीक है, इकाई वाला स्थान है, इसका क्या काम करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, और 4 से गुणा करके इसमें घटा देंगे। यदि जो संख्या आ रही है यदि वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा तो वो संख्या भी पूरी तरह, ये जो संख्या है ये भी संख्या पूरी तरह आपका 13 से विभाजित हो जाएगा। अब 7 वाले हम घटा रहे थे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, लेकिन 13 के साथ क्या होगा, अब इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस जोड़ोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और जोड़ना है, अब घटाना नहीं है। अब देखिए इसमें जैसे ये है तो इसमें हम करते क्या है कि सब कुछ वैसे ही करना है, जैसे कि आपका ये 15 है, 15 में क्या करेंगे प्लस अब लगाएंगे, जो घटा रहे थे घटाएंगे नहीं, प्लस करेंगे, और ये जो 6 है 6 का 4 गुना कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अब इसको जोड़िए, यदि ये संख्या जो आएगी यदि वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा तो ये संख्या भी पूरी तरह 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये 5 6 24, 6 24 हुआ ना। अब इसको जोड़िए, 5 4 9 2 1 3, देखिए 39 आया, 13 39, ठीक है, जो कि 13 से ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है आपका 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ बगल में डिवाइड करके देख लेते हैं। 156 डिवाइडेड बाई 13, 13 एक कम 13, यहाँ 2 बचा 6, ये कैंसिल है, 13 दूना 26, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए ये कट गया ना। तो 13 के साथ ये है कि जो इकाई वाला स्थान है उसका 4 गुना करके जो बाकी के अंक होते हैं उसमें जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद यदि वो संख्या पूरी तरह 13 से पूरी तरह कट जा रहा होगा तो जो नंबर दिया जाएगा वो भी संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि इसको हटा दे रहे हैं, जैसे ले लेते हैं 1469, जैसे ये ले लिया मैंने, ये नंबर ले लिया, और अब इसको चेक करते हैं क्या ये 13 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो आपको करना क्या है, एक अंक को 4 गुना करके जोड़ना है इसमें, ये जो है 146, ठीक है। अब इसमें क्या करिए 4 गुना करिए इस इकाई वाले स्थान को,
अब उसके बाद जोड़िए और उसे 13 से भाग दीजिए। यदि ये पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा तो ये संख्या भी 13 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 4 6 9 चौ 36, 36 आप जोड़ेंगे, 6 6 12 2 हासिल 1, 4 4 8, 4 3 7 1 8 हो गया ना 1। अब देखिए ये आया। अब इसमें आप आगे कर सकते हो, जैसे कि ये है, जैसे अभी 7 में हम कर रहे थे, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी किया जा सकता है 18। अब ये वाली संख्या को इसका 4 गुना बढ़ाएंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 दूनी 8। अब इसमें 18 में 4 दूनी 8, 8 8 जोड़ेंगे कितना, 16 26 हो गया। अब देखिए ये जो संख्या है 26 जो है वो आपका 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 13 दूना 26, ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो रहा है 13 दूना 26। इसका मतलब ये जो दिया गया है 1469, ये जो 69 दिया गया, ये भी संख्या पूरी तरह 13 से डिवाइड होगा। आइए डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। क्या ये संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है? आइए चेक करके देखते हैं। 1469, तो आप 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, यहाँ 1 बचा, ये कैंसिल, फिर एक बार जा रहा है 13 एकम 13, यहाँ 3 बचा, ये कैंसिल, यहाँ 9, 13 39। देखिए ये संख्या जो है पूरी तरह 13 से कट गया है। ठीक है, 13 से ये पूरी तरह संख्या कट गई है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं 13 पे, इसको हटा दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं 2899। ठीक है, जैसे ये संख्या है, अब इसको चेक करना है क्या ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। क्या यह संख्या जो है 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, 13 से विभाजित हो रहा है, इसको चेक करना है। तो वही सिस्टम आपको करना क्या है कि ये जो इकाई वाले अंक को 4 गुना करके जोड़ना है इस 3 अंक में, 289 और 4 गुणित 9 कर दीजिए। अब चेक करिए, देखिए 9 चौ 36, इसमें 36 आप जोड़ दीजिए 289 में, तो 9 6 15 5 हासिल 1, 8 3 11, 1 12 2 हासिल 1 3 2 1 3 हो जाएगा ना। अब देखिए हम एक बार और करते हैं इसमें, तो अब करेंगे क्या, 32 में आप इसका 4 गुना और जोड़ोगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है 5 में, 5 चौ 20, 5 चौ 20, 520। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52, 52 हो गया ना। 13 चौको 52, देखिए ये 13 से कट रहा है, पूरी तरह कट रहा है, 13 चौको 52, इसका मतलब ये संख्या भी 13 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए चेक करके देखते हैं। 13 दूनी 26, 26 दो यहाँ है, ये कैंसिल हुआ 9, 13 दूना 26, यहाँ 3 बचा, ये कैंसिल हुआ 9, 13 39। देखिए ये संख्या भी पूरी तरह 13 से डिवाइड हो गई। ठीक है, 13 से होगा तो जो इकाई वाला अंक है उसका 4 गुना करके जो बाकी अंक होते हैं उसमें जोड़ा जाता है, और जो संख्या आते हैं जोड़ने के बाद उसको 13 से डिवाइड करते हैं। यदि वो पूरी तरह 13 से विभाजित हो जाता है, कोई भी शेषफल नहीं आता है, तो वो जो संख्या दी जाती है वो संख्या भी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो भी 13 से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग 14 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। ठीक है, 14 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। 13 हो गया, अब 14 देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह समझिएगा और याद भी रखे रहिएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब 14 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। 14 से विभाजित होने वाली संख्या 2 या 7, यदि वो संख्या, जिस संख्या की बात की जा रही है, यदि वो संख्या 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा, 7 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा, तो वो संख्या जो होगी वो 14 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कि हम मान लीजिए 784 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ले लिया, अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। देखिए इकाई के स्थान पे सम संख्या है, 2 से विभाजित होने का शर्त यही है कि इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 4 हो, 6 हो, 8 हो, सम संख्या होगी तो ये 2 से
पूरी तरह विभाजित होगी। अर्थात देखिए यहाँ पे 2 से ये पूरी तरह इवन नंबर है इसलिए ये 2 से विभाजित होगा। और रही बात 7 से इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 7 का नियम क्या है, इसका डबल करके इसमें से घटाना है। 7 8 ये जो अंक बचते हैं इसी में 7 4 इसका 2 गुना घटा दिया जाता है। तो 78 में 4 दूनी 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70, जो कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी आपका 14 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए हम इसको अब डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 14 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 7 8 4 784, 14 से काटिए, 14 पंजे 70, यहाँ पे 8 आ गया, ये कैंसिल 4, 14 से 84 होता है ना, 14 6 84। देखिए ये भी संख्या पूरी तरह आपका 14 से कट गया है। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं वो भी संख्या 14 से कटती है कि नहीं कटती है। जैसे मान लीजिए 16 24 ले लिया जाए। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये 14 से पूरी तरह विभाजित होता है। उससे पहले आपको क्या करना हो, इसको चेक करना कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है या 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। यदि 2 से और 7 से ये पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा तो ये 100% जो संख्या है ये 14 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह। देखिए 2 से डिवाइड होने की शर्त ये है कि इकाई का स्थान पे इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए 4 है जो कि सम संख्या है, इसका मतलब है ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब 7 का शर्त ये है कि जो इसका डबल करके ये 3 अंक में से घटाया जाता है। 162 2 into 4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 162 माइनस 4 दूनी 8, 8 आप इसमें घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 12 से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 यहाँ पे। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 7 दूनी 14, ये कट जाएगा ना, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 मतलब 22 बार जाएगी यदि इसको 7 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या दी गई है 1624, ये 2 से भी कट रहा है 7 से भी कट रहा है, इसका मतलब है ये 14 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं क्या ये 14 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 1624, 14 एकम 14, यहाँ पे 2 उतरा है, ये कैंसिल हुआ है 2, 14 एकम 14, 12 में से आप 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 1 में सेकंड कैंसिल, अब बचा ये बचते 84। देखिए ये संख्या जो है पूरी तरह 14 से विभाजित हो गई है। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो गई है। ठीक है, और एग्जांपल लिया जाए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद 17 19 को देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1470 ले लिया जाए, तो ये संख्या जो है यदि 2 से कट रहा होगा और 7 से भी पूरी तरह कट रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये 14 से भी पूरी तरह कटेगा। 2 से कटने का शर्त ये है कि इकाई का स्थान पे जो है सम संख्या हो अथवा 0 हो। देखिए यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब 7 से डिवाइड होने का क्या शर्त है कि जो इकाई का स्थान है उसका दूना करके जो अंक बचते हैं उसमें से घटाया जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं 147, यहाँ 20 में 0 अर्थात 147। अब इसको यदि आप 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 7 एकम 7 मतलब 21 बार जाएगा। यदि 7 से आप काटेंगे 21 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, और ये संख्या जो है आपका 14 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। आइए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 14 से कटता है। 1470 14 से डिवाइड करिए, 14 एकम 14। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 7 14 एकम 14 और 14 0 में 0 7 यहाँ 0, ये 0 उतर आया, 14 पंजे 70। ये देखिए पूरी तरह कट गई ना। यदि कोई संख्या 14 से कट रहा है तो इसका मतलब है वो संख्या आपका 2 से भी कटेगा और 7 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए ओके, थैंक यू।